हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अब तक का सफर आपका ठीक चला होगा। थोड़ा हर्डशिप वाला है, आई नो, बट हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करें स्मॉल फर्म या मिड साइज फर्म को कंसीडर करने के लिए। अब इसको बड़ी फर्म्स करने के लिए क्या था बीच में, क्योंकि वो अलग एक्सेप्शन ही है, क्योंकि उसके लिए तो हमारा सब माइंड में रहता है कि यार हमें उसमें जाना है। अगर उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तब हम इसमें आ रहे हैं, या कुछ जनों का प्लान है कि मेरे को आगे प्रैक्टिस में ही जाना है, तब हम इस फॉर्म में आ रहे हैं। आप देखो, सबसे पहला फैक्टर क्या होता है। अगर आपके रिलेटिव्स की फॉर्म है, अगर आपके ब्लड रिलेशन में, तो वेल एंड गुड है भाई, सब बढ़िया चीज़ तो कुछ है ही नहीं कि आप खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस भी चलेंगे, वो आप टेक कर ऑलरेडी करेंगे, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देंगे। सेकंड, ब्लड रिलेशन में नहीं है बट आप रिलेटिव्स में, तब भी वेल एंड गुड है कि एक रिश्तेदारी की लिहाज सब कुछ रखते हैं। तो इस करके अगर डेट फॉर्म इज इन रिलेशन, देन प्लीज प्रेफर डेट फॉर्म। वो सबके बेनिफिट्स क्या होंगे। एक तो वो आपको हमेशा अच्छा काम ही देना को देंगे, प्रायोरिटी वक्त, क्योंकि उनको अपनी फैमिली में इज्जत भी बचानी है। सेकंड, क्लाइंट के साथ एक जैसे आप एक नॉर्मल आदमी डील करता है ना, कुछ एक डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे वो डील करता है और एक आप डील करेंगे। एक आपको बेटर प्रेजेंटेशन सिखाएंगे, वो बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स। एक तो ये बंदा आपको सिखा रहा है, एक आपको खुद से सीखनी पड़ेगी। इन बातों में ना डिफरेंस होता है। तो जब कोई पर्सन आपके नॉन में होता है ना, वो आपके लिए काफी एफर्ट्स खुद से डालता है कि भाई अब तू ये कर ले, आजा ये कोर्स कर ले, ये काम आएगा, अब पढ़ाई कैसे करनी है, मेंटरशिप मिलती है आपको साथ के साथ, हर चीजों का फुल प्रूफ है। एक क्या होता है, अगर आप अपने रिलेटिव्स में होते हैं ना, देखो अदर देन रिलेटिव्स वो भी पार्टनरशिप ऑफर कर देते हैं, बट अगर आपके रिलेटिव्स में है, आपने आर्टिफिशियल नहीं से की है, आपका कोर्स सिर्फ प्रैक्टिस का ही प्लान है, तो यहाँ देखो आप खुद की प्रैक्टिस खोलेंगे, उसको स्टैंड अप करेंगे, टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे। एक आपको उस फर्म में काम करके बहुत टाइम होगा, आप उस फर्म के क्लाइंट्स को भी जानते हैं, रिलेटिव्स का आपको नीचे पता चल गया तो वो अच्छे हैं। फिर वो क्या, आप चाहे उस उनके फर्म्स में आप उनके पार्टनर बन जाते हैं, आप अलग जगह सेम ना ब्रांड नेम को कंटिन्यू करते हैं, तो वही आपकी आर्टिफिशियल के एफर्ट्स ना वही आ जाता है काउंट पे। आप कोर्स या अपनी फर्म खोलेंगे, उसको एस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है, सब चीजें लगती हैं। और एक अपनी पार्टनरशिप करते हैं, जब आपकी सब चीजें आपको थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करना है आप उस चीज को, कि एक स्टार्टिंग से जीरो से नहीं चलोगे आप। ये तो दो बात तो हो गई है, एक रिलेशन में, फ्रेंड रिलेटिव्स में। अब हम आते हैं कि भाई मेरे फैमिली में कोई सीए फर्म नहीं है, अब मेरे हाथ बिग फोर नहीं लग रही है, मैं करूँ क्या। जो कि एक मेजर क्वेश्चन अराइज होता है एज ए क्वेश्चन मार्क वाली डोट। देखो एक चीज मैं आपको स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, तो कोई फैक्टर्स नहीं है यार कंसिडर करने के, इरेलीवेंट चीजें होती हैं कि आप ये देखो वो देखो, ये चीजें पता करनी बहुत मुश्किल होती है स्मॉल फर्म्स के बारे में, हमें सबको पता है। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर क्या हो सकता है, एग्जिट कहाँ ईजी है। अब आप बोलोगे भाई मैं एक्सपीरियंस की एक्सपोजर की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे एग्जिट पे आ गया। होता क्या है ना, जब आपके रिलेटिव्स में कोई फर्म है, आप वो फर्म को खूब ढूंढते हैं, तो जब मेरे को लिंक्डइन पे या हम पोस्ट पढ़ते हैं तो काफी चीजें देख के पता चले कि कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं, वो आपका ट्रांसफर फॉर्म साइन नहीं कर रहे हैं, जब आपका कंप्लीशन हो गया आर्टिकलशिप का, तब कुछ आना तानी करते हैं, अगर आप एक्सेस लीव से अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर भी कर देते हैं, कुछ जरिए नहीं करते एडजस्ट, वो उनकी मर्जी होती है। बट और अगर आपको कुछ मेडिकल इमरजेंसी, आपको एकदम से लीव चाहिए तो नहीं देते हैं, अननेसेसरी परेशान हो जाते हैं। तो वो आपको यहाँ आपको मैं पहला फैक्टर पे हूँ, जहाँ पे आपको एग्जिट इजी मिल गया, एग्जिट पे प्लीज फोकस करें। अब इसमें दो बातें आती हैं। अब आपको जनरल का आता है कि विवेक कि काफी स्मॉल फर्म से कॉल आ रहा है। अब पता क्या, आपको कॉल आ रहा है, तो आप पहले उनसे जाइए, उनको बोलिए कि मेरे को ट्रांसफर चाहिए। अब ट्रांसफर ये नहीं बोलना मेरे को सीधा, मेरे को ट्रांसफर चाहिए चाहिए भाई, किसी भी हालत में ऐसा नहीं बोलो। उनको ऐसा बोलो कि सर देखो हम यहाँ काम करने आए हैं, और आपको भी पता है भाई मेरी पहली फर्म है, एक का पहले कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मिलेगा मेरे को यहाँ पे। तो अगर मेरे को सब चीजें ठीक लगती है तो मैं छोड़ के क्यों जाऊंगा, अगर मेरे को काम सीखने को मिल रहा है, आगे प्रैक्टिस करने का मन है, सब चीजें हैं। इन केस मेरी हेल्थ पे कुछ इफेक्ट हो गया, फैमिली में कुछ इशू हो गया, या मेरे को लगा कि भाई मेरे को अपनी करियर को एक ही लाइन में लेके जाना है, ऑडिट में, टैक्स में, कुछ मेरे को कॉर्पोरेट को एक्सप्लोर करना है, तो आप अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप मेरे को इंडस्ट्री अलाउ कर दोगे। अगर उन्होंने बोले यस। अब इसमें बातें आते हैं, एक सीधा मेरे को बोलता हूँ, अगर 10 फर्म में बोलेंगे ना, 7 फर्म आपको मना करेगी। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, ये एक्सपीरियंस को बेसिस पे बोलो। 3 फर्म आपको एक्सेप्ट कर लेगी, बट होता क्या है, कुछ जने 2-3 फर्म से सुनते हैं, लिंक्डइन पे व्हाट्सएप के रिव्यू में सुन के हार मान के बैठ जाते हैं। भाई आपका एक्सपीरियंस है, आपकी लाइफ है, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। फर्म यस कहती है, जब तक आप पूछोगे नहीं कोई नहीं बोलेगा। व्हाट्सएप पे इतने लोग फालतू के मैसेज भेजते हैं कि ये कर ले वो कर ले, पर उनसे पूछो तो उनकी जिंदगी में कुछ नहीं होता, सीए इंटर के पेपर दे रहे होते हैं वो लोग, फालतू का ज्ञान फैलते हैं। तो उन चीजों से बच के रहिए। आप फर्म से बात करिए कि मेरे को भी ट्रांसफर चाहिए, मिल जाएगा। अब इसमें दो बातें आती है, उन्होंने बोल दिया यस, क्योंकि जो पार्टनर यस स्टार्टिंग में बोल देता है ना, वो ट्रांसफर दे देता है, इतनी दिक्कत नहीं आती। कुछ है ना नो बोलते हैं, बट अगर देखोगे तो हाँ भी होते ना भी होते, बट उन्हें नो बोलते हैं ना।
आप इसमें पॉसिबिलिटी इसके लेके ना ही चलिए स्मॉल फॉर्म के बेसिस पे, खासकर स्मॉल या मिड साइज फॉर्म्स में। बड़ी फॉर्म्स में अगर ना भी बोलते हैं तब भी कुछ खाना पानी होकर मिल जाता है पार्टनर से बोल बोल के। बट इस फॉर्म में जैसा स्मॉल या मिड साइज इनके खुद की टर्म्स एंड कंडीशन है, तो जैसे हमारा कोई रिलेटिव नहीं, तो ऐसी जगह फंसना ही नहीं है। अगर वो ना बोलते हैं तो अपना प्लीज सोच समझ के उसको प्लान करना। सेकंड आता है भाई, उन्होंने बोल दिया हाँ ट्रांसफर अलाउड है। सेकंड चीज़ देखिए वो टाइप्स ऑफ एक्सपोजर। अब टाइप्स ऑफ एक्सपोजर में ना क्या बातें आ गई कि भाई स्मॉल या मिड साइज मिल गया। अब कुछ जने क्या होता है वो आउट ऑफ सिटी होता है, जैसे मैं हूँ हरियाणा से हूँ, मैं एक स्मॉल सिटी से हूँ, स्मॉल मतलब मीडियम सिटी है बट ठीक ठाक से कम है। और कुछ जने अलग अलग स्टेट से हैं। अब एक हब है जैसे दिल्ली है, दिल्ली सबका एम रहता है भाई मैं दिल्ली जाके करूँ। अगर आप दिल्ली में और कहीं भी जगह देखते हैं स्मॉल एंड मिड में ना मोर और लेस वर्क सिमिलर होता है। अकाउंटिंग का काम हो गया, टैक्सेशन का हो गया, बैंक ऑडिट्स हो गए, जीएसटी का काम हो गया, ये ना कुछ एक्सपोजर ना सेम होता है क्योंकि क्लाइंट से ना अधिकतर यार यहाँ भी इंडस्ट्रीज है वहाँ भी इंडस्ट्री, तो मोर और लेस सिमिलर 80 to 90% सेम काइंड का चलता है, 10% डिफर कर सकता है। तो अगर आप स्मॉल और मिड साइज को टारगेट करें ना, मैं कहूँगा आप अपनी सिटी में प्रेफर कीजिए। वहाँ पर आपको अपनी मम्मी या जो आपके घर पे खाना बनाता है खाना मिलेगा, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। अगर हेल्थ ठीक रहेगी, फाइनेंशियल स्टडी करनी है जिससे आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और एक ऊपर से अगर आप बाहर जाएंगे पीछे में रहेंगे ना, थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ जाता है, खाने की दिक्कत आती है ना, वो बहुत गंदा हो जाता है। जिसके कारण से ना भाई पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, काम में भी मन नहीं लगता, ना हम काम सीख पा रहे ना पढ़ पा रहे, फिर जिंदगी का फायदा ही क्या है। तो वो जिंदगी जीने से अच्छा ना फैमिली के पास हो, तो वो बढ़िया है क्योंकि आपको खाना भी मिलेगा सही, आपकी प्रॉपर टेक केयर होगी, आपको कपड़ों की टेंशन नहीं, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं। अभी ना हम अंडर वैल्यू करते हैं पेरेंट्स को, बट जब आप स्टेप आउट करते हैं बाहर तब आपको रियलाइज होती है सब चीज़ों का। जैसे कि बोलो कि अगर आपकी मिड सिटी में कोई आपको लग रहा है कि भाई हाँ यार इतने टाइम से हमारे पापा मम्मी जो आपके हेल्पिंग हैंड है या चाचा ताऊ है, अगर आपकी बड़ी जॉइंट फैमिली है, तो उसमें पता होता है कि यार हमारे ये लोकल्स ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, ये आपके पापा है उनको भी सीए से काम पड़ता होगा, हाँ ये सीए का नेचर बड़ा अच्छा है, इस पे ये काम है, इस पे वो है। अब हमारे घर पे बात होती है, पापा बोलते हैं कि हाँ इस सीए से आज बात हुई है, ये बड़ा अच्छा लेवल का सीए के अंदर काफी सीएस काम करते हैं। तो इसी के साथ ना चीजें होती हैं, तो आप एनालिसिस करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा कि आपको देखो पहले आपने क्या देखा एग्जिट कहाँ से जी, सेकंड आपने दोनों के एक्सपोजर कैसा है। अब आपको ना थर्ड क्वेश्चन होता है तो वो दिल्ली के स्मॉल फॉर्म है उसका कुछ कुछ जने बोलते हैं इसका फीडबैक नहीं मिलता, करें क्या। सबसे पहले आप लिंक्डइन पर ट्राई करिए, मिलता है ठीक है। बट आपको मैं इसका एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगा, जैसे ग्लास डोर हो गई कुछ अदर वेबसाइट्स होगी, वहाँ पर ना फीडबैक्स आते हैं और वहाँ पे आपको पता नहीं चलता एनालिस्ट फीडबैक होते हैं, वहाँ पे आपको ये नहीं पता चलता किसने फीडबैक दिया। प्लीज डोंट बिलीव मी। कुछ फॉर्म के राइवल्स होते हैं, कुछ किसी बंदे ने मानो कोई फॉर्म अच्छी है भाई, किसी ने कुछ गलत लिख दिया। अब यार आप हो, आप अभी तक इतने बड़े हुए हो, आपने एक चीज देखा होगा आपके कुछ जनों से बनती है कुछ नहीं बनती। वो होता क्यों, क्योंकि सामने वाला आपके साथ गलत बिहेव करता है, आप बोल दोगे ये जना अच्छा नहीं है। कुछ जन आपके साथ प्यार से बोलता है, अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, आप बोलोगे बड़ा अच्छा है। सेम भी यहाँ होता है कॉर्पोरेट्स में। कॉर्पोरेट्स में सेम पर्सन को गाली भी दी जाती है, सेम पर्सन की प्रेजेस भी की जाती है। वो क्यों, क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन कैसे चल रही है। आप किसी और के नजरिए से उस चीज को प्लीज जज करना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ हर चीजें डिफरेंट होती है, आपके हर वर्ड का अलग अलग एक मीनिंग निकल के आता है। और वो पूरा सेंटेंस फ्रेम बताता है कि आपने पूरा बोला क्या है। कई बार गाली भी पड़ जाती है, कई बार उस सेंटेंस को रीफ्रेम करके एक अच्छे मैनर में प्रेजेंट करो तो इज्जत भी होती है। सो एवरीथिंग डिपेंड अपॉन यू इस चीज में। अब टास्क की बात होगी, एक्सपोजर की बात होगी, रिव्यूज की बात होगी, फीडबैक की। अब कुछ है ना भाई इंडस्ट्री पे चलते हैं। अब मेरी बात सुनो, इंडस्ट्री कब एलिजिबल होगी, 1 साल के बाद। 1 साल किस चीज का, सी आर्टिस्ट का। पहले आर्टिस्ट को स्टार्ट कर लो, आपको इंडस्ट्री क्वेश्चन में कितना स्टार्ट मिलेगा, कौन से डोमेन में जाना है, कौन सी कंपनी में जाना है। जब ट्रस्ट में जब आपको आर्टिस्ट के 5-6 महीने हो जाएंगे, 5-6 months or more than that, then you have to came to know that कि which company is suitable for me, कौन सी कंपनी मेरे लिए अच्छी है, मेरे को किस प्रोफाइल में जाना है किस में नहीं जाना। क्योंकि ना अभी क्या है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ना बहुत सारी वेरियस प्रोफाइल्स हैं। कुछ प्रोफाइल्स ना ऐसी हैं जिसमें अगर आप काम करते हैं तो आपको दिक्कत आ जाती है कि उनका फ्यूचर में ग्रोथ नहीं है, जस्ट वैसे ही पर्सपेक्टिव से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चाहिए था, हमें दिक्कत से उठा लें। तो ऐसे प्रोफाइल्स का आपको बाद में पता चल जाएगा कि वो कौन से प्रोफाइल से किसमें आपको नहीं जाना है। तो अब बात करते हैं चीज़ों को समझते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सी कंपनी मेरे लिए अच्छी है, मेरे को किस सेक्टर में जाना है, मेरे को कौन सी प्रोफाइल्स में जाना है। इतनी सारी प्रोफाइल्स हैं, जब आप 3-4 प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करेंगे तो आपको उस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएंगी चीज़ों की। तो आपको वहाँ से वेरियस आइडियाज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ये भी हो गया सॉल्व। अच्छा फिर आपका आता है स्टाइपेंड। या अगर आप अपनी सिटी में हैं तो प्लीज स्टाइपेंड को इतना मेजर इश्यूज मत लीजिए। अगर आउट ऑफ सिटी है तब भी स्टाइपेंड एक लास्ट इशू होना चाहिए आपका आर्टिस्ट का।
पहले आप एग्जिट देखिए, एक्सपोजर देखिए, अपना वर्क लाइफ बैलेंस देखिए, अपनी स्टडीज देखिए। स्टाइपेंड यार 2,000 कम ज्यादा से आपका ताजमहल खड़ा नहीं हो जाएगा, आपके मुंह पे बोल रहा हूँ। कुछ जनों को लगता है कि मैं आर्टिस्ट में आ गया, मुझे अब इंडिपेंडेंट बनना, घर वाले से पैसे नहीं लेने, फैमिली कंडीशन ठीक है, पैसा नहीं लेना, या ये चीजें ना गलत होती है, ये आपके बाद में ना अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर देगी। और आपने गलत चीजें चूज करी ना, आपको पूरा लाइफ उसके लिए पे करना पड़ जाएगा। तो प्लीज आर्टिफिशियल में ना कभी पैसों का मत सोचना। अब मैं था, मैं तो स्टार्टिंग में 2,000 भी मिला, 4,000 भी मिला। मैं क्लासेस में लेनी थी, फैमिली से लिए हैं पैसे, मेरी फैमिली कंडीशन भी अच्छी नहीं है, बट स्टिल घर वालों ने बोला कि सीआरटीसी पे एक पढ़ाई का पार्ट समझ के करोगे तो अच्छे तरीके से निकल जाएगी। एंड रिलेटिवली मेरे अब इतने जनों से बात होती है, वो आर्टिफिशियल पे अर्निंग समझ से, बट आई थिंक इट इज अ रॉन्ग। यू शुड नॉट डू दैट, कि आपको अर्निंग से जाए, इसे अपना एजुकेशन का पार्ट समझेंगे तो इसमें आपको काफी चीजें सीखने को मिल जाएगी। तो इस चीजों को प्लीज एक्सप्लोर करिए, आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। एक आपको ना इसमें क्या करना है कि आपने जितने हो सके मैक्सिमम अपने सर्कल को एनहांस करना। सर्कल एनहांस का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे दोस्त बनाने कि जैसे मतलब ही होता है उनको नहीं बोला, बट इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल नेटवर्क विच विल हेल्प यू पोस्ट सी क्वालिफिकेशन। आइदर इन टर्म्स ऑफ अगर आपको कुछ क्वेरी है तब, या आपको लेट्स सपोज आपको अकाउंट्स अच्छा आता है, दूसरे बंदे को ऑडिट अच्छा आता है, तीसरे को टैक्स अच्छा आता है, आप मिलकर कंबाइन एक फॉर्म ओपन कर सकते हैं। मैनी मोर ऑप्शंस यू कैन एक्सप्लोर दैट। आई थिंक आपको इसमें थोड़ा क्लैरिटी मिल गई होगी। प्लीज फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू।